आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या सच में हनुमान जी हमारी प्रार्थना देर से सुनते हैं? भक्ति के मार्ग पर चलने वाले कई लोग नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं और उसके कार्यों में सफलता मिलती है। यही कारण है कि करोड़ों भक्त प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन कई भक्तों के मन में एक सवाल उठता है। वे कहते हैं, हम लंबे समय से नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हर दिन श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन की परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही हैं? हमारी इच्छाएं जल्दी पूरी क्यों नहीं होती? कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना जैसे सुनी ही नहीं जा रही। ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवन में जब समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, चाहे वह नौकरी से जुड़ी हो, आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक तनाव हो या किसी विशेष इच्छा की पूर्ति, तब मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि आखिर हमारी भक्ति का फल कब मिलेगा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। हनुमान जी अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। वे भक्तों की हर भावना को समझते हैं, परंतु कई बार हमारी इच्छाओं की पूर्ति में समय इसलिए लगता है क्योंकि भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि उसमें श्रद्धा, नियम और सच्ची भावना का होना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर हम हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, लेकिन उसे किसी विशेष नियम या अनुशासन के साथ नहीं करते। कई बार मन इधर उधर भटकता रहता है, कभी समय निश्चित नहीं होता और कई बार पूजा का स्थान भी बदलता रहता है। ऐसे में पूजा का प्रभाव उतना प्रबल नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रभावशाली और सरल उपाय बताने वाला हूं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और आप चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी प्रार्थना जल्दी स्वीकार करें, तो आपको एक विशेष विधि से 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। अगर आप इन नियमों के साथ पूरे विश्वास और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो माना जाता है कि बजरंग बली अवश्य प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि इस विशेष साधना को शुरू करने से पहले किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार से यह पाठ किया जाता है। अब बात करते हैं उस विशेष विधि की, जिसके द्वारा आप श्रद्धा और नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते तो हैं, लेकिन सही नियमों का पालन नहीं करते। जब पूजा में नियम और अनुशासन जुड़ जाते हैं, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है समय का निर्धारण। जब आप यह विशेष साधना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले एक निश्चित समय तय कर लें। आप चाहें तो सुबह के समय पाठ कर सकते हैं या फिर शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी समय आप चुनें, वह प्रतिदिन वही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपने सुबह 7 बजे का समय निर्धारित किया है, तो पूरे 11 दिनों तक उसी समय पर पाठ करें। इसी प्रकार यदि आप शाम को 6 या 7 बजे पाठ करते हैं, तो हर दिन उसी समय पर पाठ करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण नियम है आसन और स्थान की स्थिरता। पूजा करते समय जिस आसन पर आप बैठते हैं, वह आपका व्यक्तिगत पूजा आसन होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप एक साफ और पवित्र आसन रखें, जैसे कि लाल या पीले रंग का कपड़ा या चटाई। उसी आसन पर बैठकर प्रतिदिन पूजा करें। यह भी ध्यान रखें कि जिस आसन पर आप पूजा करते हैं, उस पर घर का कोई दूसरा व्यक्ति न बैठे। तीसरा नियम है एक ही स्थान पर पूजा करना। जिस स्थान पर आप पहले दिन पाठ करेंगे, उसी स्थान पर पूरे 11 दिनों तक लगातार पूजा करनी चाहिए। बार बार स्थान बदलने से पूजा की ऊर्जा बिखर जाती है। इसीलिए घर में एक शांत और पवित्र स्थान चुन लें, जैसे कि घर का मंदिर या उत्तर पूर्व दिशा का कोना, जिसे वास्तु में सबसे शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं शुद्धता और तैयारी की। जब भी आप पूजा करने बैठें, उससे पहले स्नान अवश्य करें। स्वच्छ शरीर और शांत मन के साथ की गई पूजा का प्रभाव अधिक होता है। पूजा करते समय यदि संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। यदि लाल वस्त्र उपलब्ध न हो तो हल्के रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से बचें। इन 11 दिनों के दौरान
कुछ आचरण नियमों का पालन करना भी आवश्यक है, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। चूंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, इसलिए इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी शुभ माना जाता है। इससे मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं और साधना का प्रभाव बढ़ जाता है। जब आप इन नियमों का पालन करते हुए पूरे श्रद्धा भाव से पाठ करते हैं, तो माना जाता है कि हनुमान जी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसीलिए यह साधना केवल शब्दों का पाठ नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और भक्ति का संगम है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इस साधना को किस दिन से शुरू करना चाहिए, पूजा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और पाठ शुरू करने से पहले कौन सी विधि अपनानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस विशेष साधना को शुरू करने की सही विधि क्या है और पूजा की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। यदि आप श्रद्धा और नियमों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत किसी भी मंगलवार से करना सबसे शुभ माना जाता है। मंगलवार का दिन विशेष रूप से हनुमान जी को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन से प्रारंभ की गई साधना अधिक फलदायी मानी जाती है। हालांकि इस पाठ को शुरू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शुक्ल पक्ष में ही शुरू किया जाए या कृष्ण पक्ष में। आप महीने के किसी भी मंगलवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे पूरे विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ प्रारंभ करें। जिस दिन आप साधना शुरू करने वाले हैं, उस दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ और पवित्र वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो लाल रंग के वस्त्र पहनें, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को प्रिय माना जाता है। इसके बाद जिस स्थान पर आप पूजा करना चाहते हैं, उसे अच्छी तरह साफ और शुद्ध कर लें। घर में पूजा के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। आप घर के मंदिर में भी यह साधना कर सकते हैं। पूजा के स्थान पर एक लकड़ी की चौकी रखें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस चौकी पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि किसी कारण से घी उपलब्ध न हो, तो आप चमेली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं, क्योंकि यह भी हनुमान जी को प्रिय माना जाता है। इसके बाद पूजा में एक कलश स्थापना भी करनी होती है। इसके लिए आप मिट्टी, तांबे या पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। पूजा स्थान पर पहले जमीन पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश में स्वच्छ जल भरें और यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा गंगा जल भी मिला दें। अब इस कलश में एक सिक्का डालें। यह 1 रुपया, 5 रुपए या 10 रुपए का कोई भी सिक्का हो सकता है। इसके साथ 2 लौंग भी डाल दें। इसके बाद कलश के ऊपर पान का पत्ता या 5 पत्तों का गुच्छा रखें और उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें। नारियल पर लाल धागा लपेट दें और रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। अब आप हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल और एक पुष्प लेकर संकल्प लें कि आप अगले 11 दिनों तक श्रद्धा और नियम के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही मन अपनी मनोकामना भी प्रकट करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपका यह पाठ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। संकल्प लेने के बाद आप अपना पाठ शुरू कर सकते हैं। इस साधना में प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है और यह क्रम लगातार 11 दिनों तक चलता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि इन 11 दिनों के दौरान पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए और अंतिम दिन कौन सी विशेष विधि अपनाई जाती है। अब बात करते हैं कि इन 11 दिनों के दौरान आपको पूजा किस प्रकार करनी है और अंतिम दिन कौन सी विशेष विधि अपनानी चाहिए। जब आप प्रतिदिन पाठ करने बैठें, तो सबसे पहले हनुमान जी के सामने श्रद्धा और भक्ति भाव से दीपक जलाएं। इसके बाद उनके सामने एक गिलास में स्वच्छ जल भरकर अवश्य रखें। यह जल पूरे समय पूजा स्थान पर रखा रहेगा। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। इस साधना में प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। पाठ करते समय मन को शांत रखें और पूरी श्रद्धा के साथ प्रत्येक चौपाई का उच्चारण करें। माना जाता है कि जब भक्ति सच्चे मन से की जाती है, तब भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान हनुमान जी को भोग भी अर्पित करना चाहिए। आप भोग के रूप में गुड़, फल या कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, उसी से श्रद्धा के साथ भोग लगाएं। हनुमान जी को लाल पुष्प बहुत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए यदि संभव हो तो प्रतिदिन लाल फूल अवश्य अर्पित करें। इन 11 दिनों के दौरान जो कलश आपने स्थापित किया है, उसे बिल्कुल भी हिलाना या हटाना नहीं चाहिए। वह उसी स्थान पर पूरे 11 दिनों तक स्थापित रहेगा। जब भी आप पूजा करें, उस समय दीपक अवश्य जलाएं और ध्यान रखें
कि जब तक पूजा और पाठ चल रहा हो, दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। 11वें दिन जब आप अपना अंतिम पाठ पूरा कर लें, तो सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में अपनी पूरी साधना समर्पित करें। उनसे प्रार्थना करें कि यदि आपकी पूजा या पाठ में जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इसके बाद अपनी मनोकामना उनके सामने व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। अब 11वें दिन आपको कलश विसर्जन की प्रक्रिया करनी होती है। सबसे पहले कलश के ऊपर रखा नारियल हटाएं। उस नारियल को किसी नदी या जल में प्रवाहित कर दें। यदि ऐसा संभव न हो तो उसे किसी मंदिर में भी श्रद्धा से रख सकते हैं। ध्यान रखें कि उस नारियल को घर में उपयोग नहीं करना चाहिए और न ही उसे तोड़कर खाना चाहिए। अब कलश में रखा हुआ जल एक साफ पात्र में निकाल लें। यह जल आपके मंत्रों और पूजा के प्रभाव से पवित्र और अभिमंत्रित हो चुका होता है। इस जल का उपयोग आप अपने घर में छिड़काव करने के लिए कर सकते हैं, जिससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक वातावरण बनता है। इस जल का थोड़ा सा भाग परिवार के सदस्य भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हों, तो इस जल की कुछ बूंदें पीकर जाएं। माना जाता है कि इससे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार यदि आप पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियमों के साथ 11 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कई बार परिणाम तुरंत मिल जाते हैं और कभी कभी थोड़ा समय लगता है, लेकिन सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास और धैर्य। जब भक्त सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है, तो बजरंग बली अवश्य उसकी सहायता करते हैं और उसके जीवन से संकट दूर करते हैं। जय बजरंग बली।